जो मेरा जो स्किन है बोले इसमें झुर्रियाँ पड़ते जा रही है, हेयर व्हाइटनिंग फ़ास्ट हो गई है, उनकी एज 38 ईयर थी। तो फ़ास्ट हो रही है बोले जबकि मेरे कलीग्स जो मेरे साथ में काम करते हैं, उनकी एज मेरे इतनी नहीं दिखती है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ 99 पे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज जो है वो 35 प्लस क्रॉस कर रही है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जो कि 35 क्रॉस कर रहे हैं या कोई 40 क्रॉस कर रहा है, उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और यूज़फुल होने वाला है। ये टॉपिक मुझे ऐसे मिला अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक 35 ईयर मेल उन्होंने मेरे क्लिनिक विज़िट किया और उनकी जो कंप्लेंट थी वो ये थी कि सर बोले ये जो मेरा जो स्किन है बोले इसमें झुर्रियाँ पड़ते जा रही है, हेयर व्हाइटनिंग फ़ास्ट हो गई है, उनकी एज 38 ईयर थी। तो फ़ास्ट हो रही है बोले जबकि मेरे कलीग्स जो मेरे साथ में काम करते हैं, उनकी एज मेरे इतनी नहीं दिखती है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? और जबकि उनका कहना था कि सर मुझ में ऐसी कोई बैड हैबिट्स भी नहीं है। तो दोस्तों यही टॉपिक होने वाला है, तो मैं इसमें आने वाले वीडियो में बताऊँगा कि हम एजिंग की प्रोसेस को स्लो कैसे करें, रिवर्स कैसे करें, हेयर व्हाइटनिंग की जो प्रोसेस होती है उसको रिवर्स कैसे करें, स्किन में जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, रिंकल्स पड़ने लगते हैं समय के साथ में, आईसाइट जल्दी-जल्दी चश्मे का नंबर बढ़ने लगता है, तो एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो इस चीज़ को हम रिवर्सल कैसे करें, रोकें कैसे और ताकि ये बहुत फ़ास्ट ना हो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज़, डाइट एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एजिंग की प्रोसेस के बारे में बता दूँ। हमारी एक-एक जो सेल होती है, उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है। मतलब हर सेल एक अपने आप में इंडिविजुअल सिस्टम होता है, जो कि मेटाबॉलिज्म के द्वारा एनर्जी बनाता है। जब ये एनर्जी बनती है और जैसे-जैसे एज बढ़ते जाती है, इनकी कैपेसिटी जो होती है सेल की वर्किंग कैपेसिटी ये कम होने लगती है और इसी कारण से फिर क्या होता है कि जो भी ऑर्गन हमारे बॉडी के चाहे स्किन हो या हेयर हो या एनर्जी लेवल हो, ये धीरे-धीरे करके डाउन होने लगता है। किसी में ये बहुत फ़ास्ट होता है और किसी में ये स्लो होता है। तो जिन लोगों में फ़ास्ट होता है, वो क्यों होता है, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए हमारी जो सेल होती है ना, इसका रेस्टोरेशन होता है स्लीप से। आपकी नींद जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छी जो सेल है, वो जो हमारी बॉडी होती है, वो एक-एक सेल से बनी हुई होती है। तो हमारी जो सेल है, वो जितने जल्दी-जल्दी रिस्टोर होगी, एजिंग की प्रोसेस उतनी धीरे होगी। अच्छा, अब ये जो नींद होती अच्छी नींद किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप प्रॉपर दिन भर काम करें, स्ट्रेस ना लें और प्रॉपर डाइट लें, तो हमारी नींद बहुत अच्छी होगी। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर कोई बहुत स्ट्रेस ले रहा है या टाइम बे टाइम खाना खा रहा है, तो उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, मल्टीविटामिन्स एब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे बॉडी से, स्लीप में प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी जो एजिंग की जो प्रोसेस है, वो बहुत फ़ास्ट हो जाएगी। देखिए स्ट्रेस जो है वो लाइफ का पार्ट है। आप जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस तो आएगा ही। लेकिन स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज़ करना हमारे हाथ में होता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज़ कैसे कर रहे हैं। स्ट्रेस तो आएगा ही। तो स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज़ करने का तरीका क्या होता है कि आप जो भी स्ट्रेस आ रहा है, उसको समझें और एक्सेप्ट करें, तब जाके वो स्ट्रेस न्यूट्रलाइज़ होगा। मैं न्यूट्रलाइज़ शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रेस के लिए, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेस को अंदर रखा, तो वो भी खुन्नस और बहुत सारी फिर मानसिक बीमारियों का कारण बनता है। जैसे कुछ लोग गुस्से को दबा लेते हैं, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर बहुत गुस्सा रहता है, उनको स्किन की बीमारियाँ, एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसीज़ होने लगती है। ये होम्योपैथी की थ्योरी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने दबा के रखा है अंदर, तो आपको माइग्रेन हो जाएगा और ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ होना चालू हो जाती है। तो स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज़ करना है, दबाना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एजिंग की प्रोसेस को स्लो कैसे करें। तो देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स आपको या हेल्थ केयर जो कंसल्टेंट होते हैं वो आपको एडवाइस करेंगे कि प्रॉपर डाइट लेना है आपको, एक्सरसाइज करना है, ठीक है? टाइम टू टाइम खाना है, स्ट्रेस अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें तो कॉमन है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको हेल्थ आपकी जो स्किन की एजिंग की प्रोसेस न्यूट्रलाइज़ करना है, तो आप आज ही किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और उनसे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करवाएँ। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट क्या होता है होम्योपैथी में कि आपके पूरे लक्षण के अनुसार, आपकी फैमिली हिस्ट्री के अनुसार, आपके मानसिक लक्षणों के अनुसार, आपके शारीरिक लक्षण, आपके थर्मल्स के अनुसार में वो एक मेडिसिन सिलेक्ट करके आपको देंगे। उससे क्या होता है कि जो उसको जेनेटिकल सिमिलीमम बोलते हैं हम लोग, मतलब आपके जीन से मिला, मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री भी पूरी लेंगे उसमें।
आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपके रूटीन क्या है, आपका क्या सिचुएशन है, लाइफ सिचुएशन है। तो इन सब को सॉफ्टवेयर में डालने के बाद में, मटेरिया मेडिका से रेफरेंस लेने के बाद में एक आपकी परफेक्ट मेडिसिन निकल के आती है, जिसको हम जेनेटिकल सिमिलीमम बोलते हैं। इस जेनेटिकल सिमिली सबका अलग-अलग आता है। अलग-अलग कार्य आने का कारण ये है कि सबकी सोच अलग होती है, सबके स्ट्रेस अलग होते हैं, सबके सहनशीलता लेवल अलग-अलग होती है, इसलिए सबके अलग-अलग निकल के आती है। बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो मतलब कोई भी आ सकती है मेडिसिन, मतलब जो आपके लक्षण है उसके अनुसार। तो ये आप होम्योपैथिक डॉक्टर से लीजिए और उनको टाइम दीजिए, आप साल 6 महीना दीजिए, आपको देखेंगे कि आपको कुछ ही दिनों में, महीने 15 दिन में धीरे-धीरे रिज़ल्ट आना चालू हो जाएँगे कि आपकी जो एजिंग की प्रोसेस है वो स्लो हो गई, झुर्रियाँ खत्म होने लगेगी और आप पहले से एनर्जी फुल फ़ील करेंगे। एनर्जी लेस से एनर्जी फुल, माइंड पॉज़िटिव हो जाएगा, नींद अच्छी हो जाएगी, पेट अच्छा साफ़ हो जाएगा, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करने लगेंगे, लीवर, लंग्स, पैंक्रियाज़, इंटेस्टाइन, किडनी ये अच्छे से काम करने लगेंगे। तो ये होता है जेनेटिकल सिमिलीम होम्योपैथी में। तो इसको अवश्य ट्राई करें। ऐसी अच्छा एक और चीज़ है इसमें मैं बता दूँ कि ऐसी कोई जादुई मेडिसिन नहीं होती जिससे आपकी एजिंग की प्रोसेस स्लो हो जाए। बहुत सारे ब्रांड ऐसे आपको मिलेंगे जो वादा करते हैं कि या प्रॉमिसिंग करते हैं कि आप ये लगा लीजिए आपकी स्किन जवान दिखेगी, आप ये वाला सप्लीमेंट ले लीजिए इससे। देखिए सप्लीमेंट का काम ये है कि देखिए हम लोग जो है ना दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी इंडियंस जो है पूरा एक कंप्लीट डाइट खाते हैं। संतुलित आहार जिसको बोलते हैं खाते ही हैं, हम लोगों के खाने में ही है। दाल है, प्रोटीन, चावल है, कार्बोहाइड्रेट, दाल, चावल, सब्ज़ी है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, सब्ज़ी, रोटी हो गया, उसमें भी प्रोटीन होता है। तो हम ऑलरेडी हम लोग ये खाते हैं, सीज़नेबल फल खाते ही हैं हम लोग। तो हमारे खाने में समस्या नहीं है। समस्या कहाँ आ रही है कि हम जो खा रहे हैं, वो पच पच भी रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बहुत कम लोगों में ऐसी प्रॉब्लम पच भी रहा है, एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा है, वो एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ाना है। वो जो हम फूड स्टफ़ खा रहे हैं, उसमें जो भी प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसका एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ाना है। दूसरा क्या करना है कि एक तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन ये एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ा देगी। अभी हमको दूसरा क्या है कि एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ेगा, होम्योपैथिक मेडिसिन से दूसरा क्या होगा कि आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो नींद की क्वालिटी कैसी अच्छी होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको 10 मिनट में नींद आ जाना चाहिए, रात में सपने नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? और सुबह उठने के बाद फ्रेश फ़ील करना चाहिए। जिस दिन आपकी स्लीप की क्वालिटी अगर अच्छी हो गई, तो आपकी एजिंग की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी पीछे डिस्कस की है, ये सब स्लो हो जाती है, इवन रिवर्सल चालू हो जाता है। मैंने अपने क्लिनिक में देखा है, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास कोई दूसरी बीमारी का इलाज कराने आ रहे हैं कि सर मेरा एक बहुत पहले का केस है, शायद एक महिला मेरे पास हेयर का ट्रीटमेंट कराने आई थी, उनके बाल झड़ते थे। बाल झड़ने का ट्रीटमेंट हुआ उनका, अगले 2-3 महीने में वो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया उनको कि उनके जो स्किन पे जो झुर्रियाँ थी वो भी कम हो गई थी। तो इस टाइप की चीज़ें होम्योपैथी से होती हैं, तो होम्योपैथी बेहतर अपनाएँ, बेहतर आज और कल के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एजिंग की प्रोसेस कैसे कम होती है और ये प्रूवन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में आज 18 साल होते आ गए प्रैक्टिस करते हुए, जो देखा है कि जिसमें कि वाक़ई में रियली एजिंग की प्रोसेस कम होती है। बाकी तो फिर क्रीम ऑइंटमेंट क्रीम है तो उसको लगा करके जब तक आप लगा रहेगा तब तक हो सकता है अच्छा दिखे। दूसरा फिर ये जो स्किन टाइटनिंग के जो क्रीम आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। तो मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्किन टाइटनिंग के लिए बोटॉक्स लें या और भी बहुत सारे इंजेक्शंस आजकल आने लगे, सीरम आने लगे हैं, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी में। तो दोस्तों कभी भी इस प्रकार के प्रोडक्ट यूज़ ना करें। अग अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने पूरा आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन बताया जो कि प्रूवन है। अच्छा दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे भी मैं देखते रहता हूँ रील्स में भी आता है और यहाँ पेशेंट भी आके बताते रहते हैं कि सर वो इसका पानी, हल्दी का पानी, जीरे का पानी और भी बहुत सारे नुस्खे बताते रहते हैं, ये पत्तियाँ। इस टाइप के खिलवाड़ अपने पेट के साथ बिल्कुल ना करें। ये जो चीज़ें होती हैं, हर्ब्स जो होती है वो डेंजरस होती है, हर्ब्स में बहुत पावर होता है। जिन चीज़ों में अगर ठीक करने का पावर है तो उसमें पैथोलॉजिकल पावर भी होगा। होम्योपैथी इसी सिद्धांत पे काम करती है। तो अपने मन से किसी भी प्रकार की इस टाइप की जड़ी-बूटी, जूस ये सब ना खाएँ।